अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव सेशन देखने को मिला। फर्स्ट सेशन जो है वो हमें इंडेक्स का अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिला था। इंडेक्स ने जो है वो इंटरडे टर्म के ऊपर 513 पॉइंट गेन किए वहां से, लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा है। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। 60 पॉइंट इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर लूज करता हुआ नजर आया है। आज की क्लोजिंग हम लोग को 78,045 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। ठीक है। इंडेक्स जो है बिल्कुल आज बड़ा जो फर्स्ट सेशन है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू है। इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव आते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन जो है सेकेंड हाफ के अंदर फिर जो है वो इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली। उसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो है ऑटो सेक्टर के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक भी देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर के अंदर क्यों सेलिंग प्रेशर आ रही है, क्या वजह है, उसको भी टेक्निकली बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जुड़िए रहेगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है। आज ऑटो सेक्टर को बड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो मिजान बैंक जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। 96 पॉइंट इसने ऐड किया, पावर ने 49 पॉइंट, लकी सीमेंट 46 पॉइंट, फाइनल सीमेंट 19 पॉइंट, पीएसईएल 19 पॉइंट, चराट सीमेंट 19 पॉइंट जो है वो इंडेक्स को ऐड करते हुए इंडेक्स में ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो यूबीएल 59 पॉइंट, एमसीबी 58 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर 34 पॉइंट, ईफर्ट 30 पॉइंट के करीब करीब, पीपीएल 27 पॉइंट, मारी 20 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए नजर आए। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में थोड़ा सा हम लोगों ने इंक्रीज होते हुए देखे हैं। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 206.7 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 169.232 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 37.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 22.16% वॉल्यूम हम लोग को जो है वो ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में देखें तो दोनों दिन, आज का सेशन भी कल का सेशन भी, हम लोगों ने पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिला था। इंटरडे टर्म के ऊपर इंडेक्स अपसाइड की तरफ गया, 78,600 700 के पास गया, लेकिन वहां से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग का सामना इसलिए करना पड़ा कि ये जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस, ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से जो है ना इंडेक्स बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा। दूसरा एक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा, और दूसरा जो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 6 मंथ लॉन्ग पैरेलल चैनल था, उसका भी जो है इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया है। तो वो ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो अब यहाँ पे रीटेस्ट करके बार बार इस लेवल को अगर टेस्ट करता है, इस ब्रेकडाउन लेवल को, तो फिर एग्रेसिव इसके अंदर इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है इंडेक्स को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी अहम बात अगर चेक करें इंडेक्स को तो वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स जो है पिछले 3 हफ्ते से जो है वो एक रेंज के अंदर, लिमिटेड रेंज के अंदर हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक तो हमने जो है लो जो है वो 77,817 के लेवल के पर करीब देखने को मिला, और हाई जो है वो 78,886। ऑलमोस्ट देखें तो 1,050-60 पॉइंट के करीब जो है वो इंडेक्स पूरा हफ्ता जो है वो 1,100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही हमें स्टक होता हुआ नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 524 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो इस वीक हमें वीकली बेसिस के ऊपर कम होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर केसी 100 इंडेक्स ने 701.66 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने, लास्ट वीक हम लोगों ने जो है वो 780.059 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 78.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 10% वॉल्यूम हम लोग को जो है वो इस वीक कम जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए के पास देखने को मिली है, जो कि इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट फेब के एंड से जो है वो इसको सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। और इंडेक्स के बुल्स जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर इस लेवल से ऊपर सस्टेन रहे। बिल्कुल जो 78,000 के पास इसकी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए है, और क्लोजिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बिल्कुल देखें हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर, तो एंड के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो 9 ईएमए है, इंडेक्स ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और कुछ वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है 15 मिलियन वॉल्यूम का। 15 मिलियन वॉल्यूम जो है वो हमें ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ पे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर जाता है, यहाँ से रिकवर होता है, तो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया
600 500 के पास ये एक देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 77,800 से लेके 77,770 का ये एक लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर इंडेक्स जो है वो 77,000 को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। अपसाइड के लिए इंडेक्स को जो है वो 78,600 से ऊपर होल्ड होना होगा। होल्ड होता है तो फिर हमें जो है वो 79,000 और 79,200 400 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रेटेजी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिलहाल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 78,000 का होगा। अगर कुछ रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बाइंग ऑन डिप, अगर अच्छी बाइंग हुई भी डिप की तो फिर 77,000 का जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 77,000 के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे तो वो याद होगा 50 EMA चल रही है, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ, जो कि फेब के मिड से जो चलती हुई आ रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA से इंडेक्स जो है वो ऊपर होल्ड हुआ हुआ है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 77,000 का काम करना है, ठीक है। ऑटो सेक्टर के अंदर अगर देखें, ऑटो सेक्टर के अंदर आज काफी ज्यादा पैनिक हमें देखने को मिली, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। साजगार जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो बार बार जाके जो है ना 1200 के पास से जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था साजगार को। यहाँ पे देखें तो डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। एक रेंज के अंदर ही जो है वो हमें वर्क करता हुआ साजगार नजर आ रहा है। रेंज जो है वो 1030 से लेके 1200 के दरमियान है। आज काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ साजगार के अंदर जब इसने जो है वो 1070 के लेवल को ब्रेक किया तो फौरन जो है वो 990 के लेवल को टच किया। 990 का लेवल जो है वो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 600 के लेवल से चलती भी आ रही है और ऑलमोस्ट देखें टाइम को तो 23 अप्रैल से जो है वो चलती भी आ रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को है जो आज ब्रेक करता हुआ नजर आया है। ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, ये जो एक थोड़ी सी खतरनाक बात है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई है 1080 के लेवल के पास। ये जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA थी वो ऑलमोस्ट यहाँ से चलती भी आ रही थी, ठीक है, इस लेवल से चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी के स्टार्ट से चलती भी आ रही थी और जब ये 180 200 के लेवल के पास था तो वहां से इसको जो है वो रिस्पेक्ट देता हुआ जब भी इसके अंदर सिमेट्रिकल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न बनता था तो ये जो है वो कंसोलिडेशन करता था इसी लेवल के पास से, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA के पास से सपोर्ट लेके जो है वो फिर इसको रिस्पेक्ट देता हुआ अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनाता हुआ हमें नजर आ रहा था। तो ये लेवल जो है वो आज हमें यहाँ ब्रेक होता हुआ नजर आया है। 1200 के पास से जो है वो इसने रिजेक्शन लिए, डबल टॉप बना के स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन का 990 985 का ये स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा। इससे ऊपर होल्ड होता है तो फिर यही इसी रेंज के अंदर हमें अभी फिलहाल जो है स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। 1200 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, 990 985 जो लाए सपोर्ट एरिया है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें जो है वो मजीद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बिट स्ट्रिक स्टॉप लॉस काम करना है, याद रहे कि बहुत जबरदस्त किस्म की एक ये रैली पीछे से बनाता हुआ आ रहा है तो लाजमी स्टॉप लॉस लगा के काम करें। इसके अलावा गाल को डिस्कस करें तो गाल जो है वो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ जो है वो हम लोगों ने हमारी जो रफी सिक्योरिटीज की क्लाइंट है, ठीक है, उनको बड़ा डिटेल के अंदर ये चार्ट शेयर कर दिया था जब ये 350 के लेवल को टच कर रहा था कि यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जो 2017 के अंदर इसकी मूव बनी थी अपसाइड की, ठीक है, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसने रैली बनाई थी 2017 के अंदर भी। ऑलमोस्ट देखें तो यहाँ से बड़ी जबरदस्त किस्म की एक मूव लेके चला था 2 रुपए के पास से, तो 3 रुपए के पास से और देखें तो 200 380 406 के करीब का इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन 351 से ऊपर जो है वो मंथली क्लोजिंग नहीं दे पाया था। बिल्कुल इसी तरह हम लोग देखें तो यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है। अगर कैंडल देखें तो कैंडल जो है वो बहुत इसने जो है बेयर्स ने जो है वो अटैक किया है इस लेवल के ऊपर और एग्रेसिव रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। 300 जो है वो 70 के करीब का इसने हाई लगाया है और अब जो है वो 287 के पास ही आके आज की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है गाल की। तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। अगर इसको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये लास्ट सपोर्ट है, इसकी लास्ट सपोर्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये 30 EMA है। 30 EMA इसने लास्ट टाइम जब इसके अंदर कंसोलिडेशन हुई थी यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना था, आप लोगों को बाय कॉल दी थी 170 180 लेवल के करीब, 370 के बाद 440 का टारगेट था, बिल्कुल एग्जैक्ट हिट होने के बाद जो है वो
यहाँ पे 170 के करीब इसकी बाय कॉल थी, फिर यहाँ पे 280 के करीब का 280 ये पूरी एग्जैक्ट लेवल लेके चले थे आप लोग के साथ, और टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे देखें तो अब ये जो कंसिडर रिस्पेक्ट दी थी इसको, ठीक है, तो इस ये ईएमआई जो है वो बड़ी मेजर स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है। यहाँ पे अगर इस सपोर्ट को देखें तो 280 270 के पास आ रही है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले लेता है, रिबाउंड हो जाता है, ठीक है, दोबारा से ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनाता हुआ कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट अगर हम लोग देखें ऑलमोस्ट मार्च के जब ये 66 का लेवल था तो तब से ये चलती भी आ रही है। ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल है, यहाँ से चांसेस है रिबाउंड होने की, लेकिन अगर ये ब्रेक होती है तो फिर 260 250 के पास जाके इसको नेक्स्ट सपोर्ट का नग सपोर्ट देखने पड़ेगी। जीएचएनआई को देखें तो जीएचएनआई जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अंदर भी पैटर्न बना था सिमेट्रिकल पैटर्न, 380 का टारगेट था, 380 के बाद 440, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट हिट हुए हैं। फिर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, ये चार्ट भी आप लोग के साथ शेयर किया था, अप्रैल 2023 का टच, फिर अगस्त के अंदर टच 2023 का, फिर इसके अंदर करेक्शन, फिर मूव बनी, दिसंबर के अंदर इसने टच लिया, इस लेवल को टच किया, फिर करेक्शन आई, फिर एक जबरदस्त किस्म की मूव बनी मई 2024 के लेवल में इसने टच किया, फिर यहाँ पे करेक्शन आई, फिर अब दोबारा से इसने टच किया 2 मरतबा, और अभी जब रिसेंटली टच किया इसने 440 का लेवल, तो फिर जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है वो क्लोज नहीं हो पाया, फिर दोबारा से इसके अंदर जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है इसके अंदर। बिल्कुल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अब जो है वो अच्छा खासा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसको जो है आप लोगों के साथ मैं डिटेल के अंदर शेयर कर रहा था कि इसके अंदर जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ठीक है, ये रहा बिल्कुल नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, ये ब्रेकडाउन जो ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है, ये ब्रेकडाउन का अगर टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 50 रुपये 55 रुपये का डाउन साइड टारगेट है। डाउन साइड टारगेट देखे तो यहाँ पे जाके 330 340 के पास जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। 356 के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 330 340 का लेवल एक और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ये 340 330 की जो है ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के अंदर जो है पूरा एनालिसिस मंथली बेसिस के ऊपर गाल की जो रेजिस्टेंस है, जीएचएनआई की जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, सिमेट्रिकल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ था 280 से ऊपर 370 का टारगेट था, 370 के बाद 440 का एक्सटेंडेड टारगेट था। साजगार के सारे पैटर्न वगैरह सारी चीज़ अपने क्लाइंट के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो पैटर्न बन रहा होता है तो सारी टाइमली बेसिस के ऊपर कहाँ से किसके अंदर बुलिश मोमेंटम बनने वाला है और कहाँ से जो है इसके अंदर रिजेक्शन आने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई थी। तो आप लोग भी जिनका अकाउंट रफी सिक्योरिटीज़ में नहीं है और ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे रफी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवा के यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे तो सारी सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को डिटेल के अंदर मिल जाएगी। तो आप लोग भी जो है वो प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी